बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, महत्वपूर्ण बात होती है। फिर भी आज हम, क्योंकि हम उपवास प्रार्थना में बैठे हुए हैं, हम प्रार्थना के बारे में थोड़ी देर देखेंगे। मैं अनुरोध करता हूं, सबसे जाना माना वचन हम पढ़ेंगे, जो कि किसी किसी को मेमोरी में भी होगा, याद भी होगा। यिर्मयाह उसका 33 अध्याय 3 में क्या कहा गया है, किसी को याद है? नहीं तो या और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी-बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, या जिन्हें तू अभी तक नहीं समझ सका। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? कठिन और बड़े बड़े बातों को बताऊंगा और करूंगा, और इस प्रकार मैं करूंगा जो कि तूने आशा भी नहीं रखी है। तेरे मन में जो पाने की तूने आशा रखी है, उससे ज्यादा भी मैं करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह उसका 65 उसका 24 में क्या लिखा है, देखिए यशायाह 65 उसका 24 में क्या लिखा है। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं मुझसे पुकारने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और उनके मांगने ही में मैं उनकी सुन लूंगा। मांगते ही मैं सुन लूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करते हैं, वायदा करते हैं कि जब ये मुझे पुकारेंगे उससे पहले मैं सुन लूंगा, और जब ये मांगेंगे मांगते ही मैं सुन लूंगा। और एक वचन पढ़ेंगे, योएल उसका 15 के 7 में क्या लिखा है, देखिए योएल उसका 15:7। हाँ योएल सॉरी 1 का 7 होगा, देखिए तो। हाँ सॉरी ये भी नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों वचन के ऊपर जाएंगे। यिर्मयाह में परमेश्वर, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। यशायाह के द्वारा भी परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। तो आज प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक विश्वासी के हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। जब हम प्रार्थना शब्द को सुनते हैं, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो कि इस दुनिया में जितने भी धर्म के लोग होते हैं, हर एक धर्म के लोग करते हैं। अब कोई भी धर्म की बात बताइए, सिर्फ मसीह में प्रार्थना नहीं है। अब कोई भी धर्म का नाम लीजिए, उस धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं। हर एक धर्म के लोग अपने अपने भगवान के ओर, अपने परमेश्वर के ओर ये प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो कि एक धर्म से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे ही मसीह में भी प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना बहुत लगाव से रहता है, बहुत लगाव होकर रहता है। तो एक मसीह के जीवन में प्रार्थना शैतानी दबाव के विरुद्ध एक हथियार है। शैतान हमेशा एक विश्वासी को दबाव देने की कोशिश करता रहता है। एक परमेश्वर का एक महान दास ने ऐसा कहा है कि एक विश्वासी जीवन एक युद्ध है, एक लड़ाई है। हमेशा विश्वासी जीवन में लड़ाई चलता रहता है। हमारी जो आत्मिकता है, जो आध्यात्मिकता है, ये जीवन और शैतान, ये दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलता रहता है। हमेशा शैतान की ये कोशिश रहती है कि हमें किसी ना किसी रूप से ये बहला फुसलाकर और प्रलोभन में लाके, परीक्षा में डाल के हमें परमेश्वर से दूर ले जाए, ताकि हम शैतान के अधीन में हो जाए। और हम हमारे प्रार्थना के द्वारा, हमारा आत्मिक जीवन के द्वारा हम क्या करते रहते हैं? शैतान से हमारा सामना होता रहता है, हम युद्ध करते रहते हैं। तो जब ये विश्वासी जीवन एक युद्ध है, प्रार्थना शैतान की दबाव के विरुद्ध
युद्ध करने के लिए एक हथियार होता है। मरकुस उसका 9 अध्याय 28 और 29 में क्या लिखा है देखिए। मरकुस 9 28 और 29 में जब वह घर में आया हाँ तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हाँ क्या उससे किन का निकाल सके। हाँ उसने उनसे कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। थैंक यू सिस्टर। एक जगह पे एक व्यक्ति को भूत का आत्मा, अशुद्ध आत्मा उसके शरीर में था। चेलों ने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। बाद में यीशु मसीह के द्वारा वो अशुद्ध आत्मा निकल गया, छुटकारा मिल गया उस व्यक्ति को। बाद में यीशु मसीह के चेले उनसे पूछते हैं, हे गुरु, हमने तो बहुत कोशिश की है, बहुत मंत्र फूका है, बहुत इधर उधर भटका है, बहुत कुछ हमने किया है, हमारे द्वारा क्यों नहीं छूटा। यीशु मसीह क्या कहते हैं, इस प्रकार की जाति, इस प्रकार के शैतान केवल प्रार्थना के द्वारा ही निकलती है। शैतान के विरुद्ध हथियार है प्रार्थना। बिना प्रार्थना का शैतान नहीं हारेगा। आप कितना भी कुछ भी करो, शैतान नहीं हारने वाला है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, इस प्रकार की जाति केवल प्रार्थना के द्वारा ही निकलती है। और कोई संस्करण में, कोई वर्षन में प्रार्थना और उपवास कहा गया है। तो प्रार्थना हमारी शैतान की दवा जो हमारे जीवन में है उसके विरुद्ध एक हथियार है। और दूसरी बात, प्रार्थना धरती को भी हिला जाती है। इस प्रकार की शक्ति प्रार्थना में है कि जब विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, धरती हिल जाती है। इतनी बड़ी शक्ति प्रार्थना में है। अब पढ़िए थोड़ा प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 31 वचन में क्या कहा गया है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 वचन। बढ़िया, अगर किसी को भी जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। जब ये प्रार्थना कर चुके, जहां ये खड़े थे वो स्थान हिल गया। हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, धरती भी हिलने लगती है। और आगे क्या सिस्टर क्या लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ज्ञान से सुनाते रहे। हालेलुया। जब प्रार्थना किया गया, ये लोग पहले तो धरती हिल गई और उनके शरीर में इस प्रकार की ताकत आ गया, इस प्रकार की शक्ति आ गई कि हियाव के साथ परमेश्वर के वचन कहने लगे। कभी कभी परमेश्वर का वचन बोलने में हमें डर लगता है, परमेश्वर का वचन सुनाने में हिचकिचाहट होता है, लेकिन जब प्रार्थना किया गया, ये हियाव के साथ, हिम्मत के साथ किसी के सामने भी परमेश्वर का वचन कहने लगे। पतरस कुछ दिन पहले एक दासी को देख के डर रहा था। दासी को देख के पतरस क्या बोल रहा था, इस आदमी को मैं नहीं जानता हूं, मैं शपथ खा के कहता हूं इस आदमी को मैं नहीं जानता हूं, ये कौन है मुझे मालूम ही नहीं, मैं परमेश्वर का शपथ खा के कहता हूं नहीं जानता। लेकिन जब प्रार्थना में ये रहने लगे, जब शक्ति मिलने लगी, एक बार खड़े होकर परमेश्वर का वचन बताया तो 3000 लोगों ने वापस चले आए। ये है प्रार्थना की शक्ति, ये है प्रार्थना का ताकत। प्रार्थना धरती को भी हिला जाती है। प्रार्थना परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हिम्मत देती है, ताकत देती है। और हम देखते हैं कि वो प्रेरितों का काम 4:21 में पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है। 4:21। तब उन्होंने उनको मारकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए कि जो घटना हुई थी, उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे
ओके 23-24 पढ़िए। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरोहितों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ओके यहाँ घटना क्या हो रही है? पतरस और यूहन्ना एक लंगड़े व्यक्ति को यीशु के नाम से चंगाई देते हैं। उस घटना के बाद क्या होता है? ये सताव शुरू हो जाता है, persecution शुरू हो जाता है। उसके बाद जब उन्होंने प्रार्थना की, ये घटना घटती ही गई। उसके बाद की घटना, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, कोई भी सताव अपने जीवन में आए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये सताव भागने वाला है। सताव से देख के हम नहीं डरेंगे। सताव के समय में भी ये लोग हिम्मत से परमेश्वर का वचन कहने लगे और कहने लगे। ये होता है हमारी प्रार्थना, ये होता है विश्वासी लोगों की प्रार्थना। तो मेरे प्यारो, और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना जब करते हैं, भूकंप आ जाती है। हालेलुया, भूकंप आ जाती है। बाइबल में कहा गया है, पढ़िए वही प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 पढ़िए। प्रेरितों के काम 16, 25 और 26 पढ़िए, क्या लिखा है? आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ओके, एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदरगाह की हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन टूट पड़े। हालेलुया। पौलुस और सीला को उन्होंने कैद करके रखे हैं, सताव करके। उस वक्त आधे रात में ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं और उनको दिन भर बहुत सताव किया है, बहुत मारा। और उस वक्त का जेल में खुद जाके देखा हूं, जहां पौलुस को उन्होंने जेल में डाला था, उस जगह को मैं इस्राएल जाके देख चुका हूं। वहां क्या होता है? छोटा सा कमरे में उनको रख दिया जाता है, हाथ और पैर में ये लकड़ियों से बांधा जाता है। इस प्रकार के स्थान में रात भर उनको रख गया है। आधी रात को ये प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहे, क्या हुआ? भूकंप आ गया। हालेलुया। प्रार्थना की ताकत, भूकंप आ गया। इतना ही नहीं, उस वक्त क्या है? सब जेल के दरवाजे खुल गए। कोई भी दरवाजा अभी बंद नहीं है, उनको बंद करके उन्होंने रखा है और तीसरे कोठरी पे, तीसरे कमरे में बंद करके रखे हैं। जब प्रार्थना चालू है, भूकंप आ गया और सब जेल के दरवाजे खुल गया। और इतने ही नहीं मेरे प्यारो, जितने भी बंधन था, सबका बंधन खुल गया। सिर्फ पौलुस और सीला का नहीं लिखा गया है। पढ़िए और एक बार, किसका बंधन खुल गया? एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव खुल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन टूट पड़े। सबके, जितने भी इस जेल में, इस बंदीगृह में जितने भी कैदी थे, सबका बंधन खुल गया। प्रार्थना का ताकत। मेरे प्यारों, प्रार्थना बंधन खुलने वाली है। प्रार्थना बंधन खुलने वाली है। प्रार्थना हर समस्या शैतानी समस्या का दरवाजा खोल देता है। अगर शैतान हमें समस्या से बंधन करके रखा है तो दरवाजा खुल जाता है, हमें छुटकारा मिल जाती है। प्रार्थना हमें कोई शैतानी अंधकार, कोई पीड़ा और ये सब का अधीन में हम नहीं रह सकते। जब प्रार्थना होता है, सभी शैतानी बंधन से मुक्ति मिल जाती है, खुद भी मुक्ति पाते हैं और दूसरों का बंधन भी मुक्ति हो जाता है। जब हम प्रार्थना करते, जब विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, सिर्फ खुद का छुटकारा नहीं होता है, दूसरों का भी छुटकारा हो जाता है। हालेलुया। हमारे आजू बाजू में, हमारे घर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो कितने लोग शैतान के बंधन से निकलते हैं, कितने लोग दुख का बंधन में पड़े हुए हैं, कितने लोग संकट का बंधन में पड़े हुए हैं, कितने लोग रोग का बंधन में पड़े हुए हैं, कितने लोग पाप का बंधन में पड़े हुए हैं। इन सब को कौन छुटकारा देगा? हमारी प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करेंगे, इस सब बंधन से उनका छुटकारा हो जाएगा, सब बंधन खुल जाएगा। जब उस दिन पौलुस और सीला प्रार्थना किया आधी रात को, तो सबका बंधन खुल गया, सब दरवाजा खुला हो गया। अपनी प्रार्थना में ऐसी ताकत है। पाप, कष्ट, रोग और ये सब से प्रार्थना के द्वारा
मुक्ति हो जाती है। प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होती है। कोई अगर रोग के बंधन में हो, कोई अगर कष्ट के बंधन में हो, दुख के बंधन में हो, पाप के बंधन में हो, प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिलती है। कौन सा प्रार्थना? यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की ओर प्रार्थना। केवल यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है। यीशु को छोड़ के और किसी के नाम में वो ताकत नहीं है। केवल यीशु मसीह के नाम से जब प्रार्थना किया जाता है तो परमेश्वर सुनते हैं और ये सब अनेक बंधन से छुटकारा मिल जाता है। और एक बार प्रार्थना हमें स्वर्गीय पिता से मिलाता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता से मिलाता है। प्रार्थना क्या होता है मेरे भाई और बहनों? प्रार्थना यह होता है कि पिता के साथ वार्तालाप करना, पिता के साथ बातें करना, पिता के साथ आमना सामना होना, पिता से बातचीत करना। जैसे एक छोटा बेटा लड़का जाके अपने बाप से बातें करता है, वो काबिल पिता सा नहीं है, उसको अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? वो जाके किसी से अपॉइंटमेंट लेके आता है क्या? मुझे पिता से थोड़ी देर बातें करना नहीं। ये होता है प्रार्थना। हम कभी भी अपने स्वर्गीय पिता से मिल सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आज संसार में परमेश्वर से मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए बहुत लोगों को पैदल पैदल जाना पड़ता है। बहुत लोगों को एक पहाड़ के ऊपर जाना पड़ता है। बहुत लोगों को मंदिर में जाना पड़ता है। बिना मंदिर जाए किसी को भगवान नहीं मिलता बोलते हैं। और यहाँ जाओ, उस नदी में जाओ, उस पहाड़ में जाओ। लेकिन हम मसीह लोग कहीं भी प्रार्थना के द्वारा अपना परमेश्वर से मिल सकते हैं। हालेलुया। ऐसे है परमेश्वर हमारा, ऐसे है प्रार्थना हमारी। प्रार्थना के द्वारा हमारे पिता से हमारा मिलन होता है और हम प्रार्थना के द्वारा हम कहीं भी परमेश्वर से मिल सकते हैं। मंदिर जाने का जरूरत नहीं, तीर्थ जाने का जरूरत नहीं, नदी में जाने का जरूरत नहीं, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में मैं जहाँ रहता था वहाँ एक सीजन में, मुझे पता नहीं यहाँ भी हुआ होता होगा, लेकिन वहाँ एक सीजन आएगा तो उस इलाका के सब लोग नंगे पैदल पैदल, सब बच्चे बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, सब लोग पैदल 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 एक पहाड़ पे जाते हैं। कम से कम ये 40-50 किलोमीटर पैदल चलते। जब पहुंचते पहुंचते किसी का हालत खराब हो जाता है और वो जिस रास्ते जाते हैं उस रास्ते भी हमारे पर है, हमें सामने हम उनसे पूछते हैं क्यों ये कर रहे हो? कि हमारा घर में सुख मिलने के लिए, हमारा घर में शांति मिलने के लिए, हमें भगवान मिलने के लिए। मेरे प्यारों, भगवान को पाने के लिए कोई पैदल जाने का जरूरत नहीं है। भगवान हमारे बीच में है। हमारे प्रार्थना के द्वारा हम भगवान से मिल सकते, परमेश्वर से मिल सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर से अच्छा संबंध बन जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर से हमारा संबंध बन जाता है, हमारा रिश्ता बन जाता है, हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। प्रार्थना के द्वारा हमारा जो परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो मजबूत हो जाता है। देखिए, एक बेटा यदि बहुत दिन तक अपने पिता से बात नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? वो संबंध टूट जाएगा, संबंध में ये दरार आ जाएगा। ऐसे ही विश्वासी लोग जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परमेश्वर से हमारी दूरियां बढ़ती जाती है। हर एक विश्वासी हमें याद रखना है, जितने हम प्रार्थना करेंगे उतने परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बढ़ेगा। जितने हम प्रार्थना करेंगे उतने गहरा प्रेम आपस में बढ़ेगा परमेश्वर के साथ हमारा। इसलिए प्रार्थना हमेशा करते रहना है। प्रार्थना क्या होता है कि स्वर्गीय पिता से एक मिलन होता है। और एक बार प्रार्थना के लिए हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा नमूना कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सबसे बड़ा नमूना है। यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है अपने प्रार्थना के लिए। अगर हम यीशु मसीह के जीवन देखेंगे इस संसार में तो कोई भी कार्य करने से पहले, सभी कार्य करने से पहले उन्होंने प्रार्थना की है। बाइबल में आप पढ़ेंगे कोई भी कार्य करने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। प्रतिदिन उजाले से पहले से बाइबल में कहा गया है। मरकुस उसका 1:35 में कहा गया है।
मरकुस उसका 1 इसमें कहा गया है भोर होने से पहले, उजाला होने से पहले। और ये कोई एक मरकुस 1 इसमें कहा गया है। किसी को भी मिला हो तो बोलिए। भोर को दिन निकलने से पहले, भोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले हाँ वह उठकर हाँ निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कितने बजे प्रार्थना किया यीशु मसीह? जब सूर्य निकल गया, 7-8 बजे तक सोएंगे और सब उठेंगे, जाके प्रार्थना करेंगे। यही है क्या? अरे दिन भर तो थका मांदा आया हूँ, गांव घूम के, गाड़ी में जाना नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ पैदल चलना है, गांव घूम के थक गया हूँ। रात को सुबह 7-8 बजे तक उठूंगा, उसके बाद सोऊंगा, उसके बाद जाके प्रार्थना करूंगा। ऐसे बोला क्या उन्होंने? कितना भी थकावट हो, कितना भी कठिनाई हो, कितना भी लोग उसको बोले, कुछ भी हो जाए, दिन निकलने से पहले, हालेलुया, दिन निकलने से पहले की प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार योग्य होता है। यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है, उदाहरण है। बड़ी भोर को दिन निकलने से पहले जंगल में चले जाते हैं। जो जंगल कहा गया है हिंदी बाइबल में, कोई विल्डरनेस है, वहां कोई पेड़ पौधा ऐसा नहीं होता है, बहुत निर्जन सा होता है। वहां जाकर प्रार्थना करता सुबह मेरे प्यारों। यदि हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए। हम सुबह कितने बजे? सुबह उठ के दिन निकलने से पहले, सूर्य आने से पहले हमें घूमने को जाना चाहिए। कोई लोग है, सूर्य निकलेगा तो सूर्य को देख प्रार्थना करते हैं। सूर्य निकलने से पहले हमारा पत्थरों को इस वजह से जीता है, वो जगा हुआ है, सूर्य निकलने से पहले प्रार्थना करना है। और यीशु मसीह ने क्या है, प्रति उपदेश देने से पहले, कहीं भी परमेश्वर का वचन सुनाना हो, उपदेश देना हो, टीचिंग करना हो, उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की। और एक जगह में से कहा गया है पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की, पूरी रात। लूका उसका 6:12 में कहा गया है सारी रात उन्होंने प्रार्थना की। चेलों को चुनने से पहले, जब उन्होंने 12 चेलों को चुना, उससे पहले उन्होंने प्रार्थना की। बाइबल में कहा गया है लोगों को चंगा करने से पहले, चंगाई देने से पहले उन्होंने प्रार्थना की। मेरे प्यारों, यदि ईश्वर के पुत्र यीशु को प्रतिदिन चुके बिना प्रार्थना करना होता है, आवश्यकता होती है, तो हमें कितनी प्रार्थना की आवश्यकता होती है? जो परमेश्वर है, जो ईश्वर का पुत्र है, उनको कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना की जरूरत होती है। बिना जरूरत को उन्होंने प्रार्थना नहीं की। जरूरत थी इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। अब क्या हमें ऐसा लगता है यीशु मसीह तो परमेश्वर है, उनको प्रार्थना की क्या जरूरत है? नहीं। जब उन्होंने जगत में था तब 100% मनुष्य का जीवन उन्होंने जिया, इसलिए उनको भी प्रार्थना की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले प्रार्थना की। सुबह उठ के प्रार्थना की, रात भर उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर की सेवा करने से उन्होंने प्रार्थना की। तो हमें भी यदि परमेश्वर का पुत्रों को प्रार्थना की इतनी आवश्यकता है, तो हमें और कितना आवश्यकता होगी। और हमें क्यों प्रार्थना करना है? परमेश्वर ने प्रार्थना करने की आज्ञा हमें दी है। बाइबल में कहा है परमेश्वर ने प्रार्थना करने की आज्ञा हमें दी है। लूका 18:1 में कहा गया है, लूका 18:1 में कहा गया है हमें प्रार्थना करने की आज्ञा परमेश्वर की ओर से दी है, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है। और एक बात बाइबल में कहा गया है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5:16 में कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर का शब्द क्या है? लगातार। इसका मतलब ये नहीं खाना पीना छोड़ देना है, काम काज छोड़ देना है और बैठ के प्रार्थना कर देना है, ये अर्थ नहीं है। फिर भी इसका अर्थ क्या है? हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले, कुछ भी कार्य करने से पहले प्रार्थना के साथ लगातार प्रार्थना करते रहो।
घर से बाहर जा रहे हो, प्रार्थना करो। गाड़ी चलाने के लिए जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के प्रार्थना करो। खाना खाने बैठ रहे हो, प्रार्थना करो। नहाने के बाद प्रार्थना करो। कहीं कोई काम करने जा रहे हो, प्रार्थना करो। पढ़ाई करने जा रहे हो, प्रार्थना करो। घर में कुछ परेशानियां है, प्रार्थना करो। ये शाम को परिवार के साथ बैठ कर प्रार्थना करो। ये होता है निरंतर प्रार्थना। तो हमें प्रार्थना करने की आज्ञा दी गई बाइबल में, इसलिए हमें प्रार्थना करना है। और प्रार्थना आंतरिक मनुष्य को बदल देता है। जो हमारा अंदरूनी मनुष्य है उसको प्रार्थना बदल देता है। एक व्यक्ति को देखिए, जितना वो प्रार्थना करेगा उतना वो परमेश्वर के साथ लगाव में रहेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। जो प्रार्थना नहीं करेगा उसका जीवन में इतना बदलाव नहीं रहता है। प्रार्थना हमारा जो इनर मैन, हमारा इनर वर्ल्ड जो होता है उसको बदल देता है। और प्रार्थना क्या है कि हमारे सामने जो संकट आता है उस संकट पर काबू पाया जाता है। और प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बाइबल में कहा है प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जितने हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उतना खुश होता है। और क्या है प्रार्थना, क्यों प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करता है? कि परमेश्वर अपने बच्चों के साथ संगति में हमेशा रहना चाहता है। फेलोशिप, गॉड लाइक्स फेलोशिप। परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता है। मैं परमेश्वर हूं, मैं इसलिए अकेला रहूंगा, मेरे पास कोई नहीं आओगे, ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई नारियल लेके जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास जाने के लिए घंटा बजाने की जरूरत नहीं है, उठो। परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई समय का जरूरत नहीं है। हमेशा परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चों के साथ, मेरे संतानों के साथ मेरी संगति, मेरे सहभागिता हमेशा बना रहे। इसलिए परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है। और प्रार्थना हमारे जीवन का केंद्र बनना चाहिए। हमारे जीवन का केंद्र बनना चाहिए। और प्रार्थना द्वारा हमें भी प्रसन्न होता है और परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमें भी प्रसन्न। देखिए, आप जितना प्रार्थना करेंगे इतना आपका चेहरा उजाला रहेगा, आप इतना खुशी में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ये शायद शब्दों को आप अनुभव करते हैं। प्रार्थना खुद को भी प्रसन्नता देती है। और आखिर में प्रार्थना और दूसरों को आशीष देती है। अपनी प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष है। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों को आशीष मिलता है। प्रार्थना सिर्फ केवल हमारे लिए नहीं होता है। मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे आशीष नहीं है, दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरों को भी आशीष मिलती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक सबसे बड़ा महान सेवा होता है। दूसरों के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं एक महान सेवा हम करते हैं। दूसरों के लिए हम सेवा करते हैं, ये सबसे बड़ा महान सेवा होता है। बाइबल में हम देखेंगे तो इब्राहिम, जब परमेश्वर ने सदोम गमोरा के लोगों को विनाश करना चाहा, इब्राहिम ने प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, यदि उस शहर में 50 धार्मिक लोग होंगे तो आप उनको नाश कर देंगे क्या? परमेश्वर ने बोला नहीं। बाद में अब्राहम बोला 45 होंगे, नहीं। 40 होंगे, नहीं। ऐसे इस प्रकार की प्रार्थना कर करके अब्राहम 10 तक आते हैं। यदि 10 लोग होंगे आप उस नगर को विनाश कर दोगे क्या? परमेश्वर ने बोला नहीं। दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं दूसरों को आशीष मिलती है, दूसरों को आशीष मिलती है। मूसा की बात देखिए, मूसा ने इस्राएल लोगों के लिए प्रार्थना की है। जो इस्राएल लोग मूसा के विरुद्ध बोलने लगे, जो इस्राएल लोग परमेश्वर का विरुद्ध बोलने लगे, परमेश्वर का विरुद्ध कुड़कुड़ करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, उन लोगों के लिए मूसा प्रार्थना करता है, प्रभु उन लोगों का यदि तो विनाश करता है तो मेरे नाम जीवन का पुस्तक में से काट डालो, मुझे नहीं चाहिए। यदि उन लोगों को विनाश करता है मुझे नहीं चाहिए वो स्वर्ग का छोड़। ये होता है दूसरों के लिए प्रार्थना।
यदि मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो उनको भी आशीर्वाद दो। ये होता है। मूसा ने नहीं कहा प्रभु ये लोग तुम्हारे विरुद्ध है, ये लोग मुझे पत्थर मारना चाहते हैं, ये लोग मेरा विरुद्ध है, ये लोग तुम्हारे आज्ञा को नहीं मानते, उनको नाश कर दो। मेरा नाम तो जीवन का पुस्तक में लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या कहा, यदि उनको तो विनाश कर देता है ना, मेरा नाम भी काटा है। आरोन और मरियम, मूसा का खुद का भाई और बहन, मूसा के विरुद्ध ये लोगों ने कहा। उन्होंने क्या कहा, ये ही क्यों बड़ा होगा, हम भी बड़े होंगे। तो परमेश्वर तुरंत उनको ऊपर कान और कोल का बीमारी भेज दिया। मूसा का प्रार्थना, प्रभु उन लोगों को क्षमा कर और उन्हें तो चमका दे। ये होता है दूसरे के लिए प्रार्थना। क्या करते हैं, प्रभु ये लोग हमारे कलीसिया को सताव करते हैं, उनको नाश कर दो। नहीं, ये प्रार्थना नहीं, दूसरों के लिए प्रार्थना ये नहीं होता है। दूसरों के लिए प्रार्थना उनका आशीष का कारण होना चाहिए। सुलेमान भी लोगों के लिए प्रार्थना की है, एजरा भी लोगों का पापों के लिए प्रार्थना की है, दानियल भी जो लोग बंधुआई में होते थे उनका छुटकारा के लिए दानियल भी प्रार्थना की है। मेरे प्यारो कलीसिया, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, आज हमारे चारों तरफ बहुत लोग बंधुआई में है, शैतान के बंधन में है। हम कितने दिन में कितने बार उनके लिए प्रार्थना करें? सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना, सिर्फ खुद के परिवार के लिए प्रार्थना, सिर्फ मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना, बच्चों को नौकरी मिल जाए, हमारे घर में सुख शांति आ जाए, हमारा काम धंधा में बरकत हो जाए, यही प्रार्थना। मेरे घर के आजू बाजू में जितने लोग आज परमेश्वर को नहीं जाना है, जितने लोग आज पाप के बंधन में है, जितने लोग आज दुख के बंधन में है, उनके लिए मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। यदि मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, एक दिन परमेश्वर मुझे पूछेगा, तुम्हारे घर के बाजू में एक जन था, उन्होंने काफी मुझे नहीं स्वीकार किया, कितने बार तुमने उनके लिए प्रार्थना किया? उस वक्त क्या हो, मेरा जवाब क्या होगा? हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष होना चाहिए। तो ये होता है प्रार्थना। मेरे द्वारा प्रार्थना हमारे हाथ में हथियार है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया, हम सबको बाजार भी जाना है। प्रार्थना हम सबके हाथ में हथियार होता है। यदि ये हथियार हमारे साथ है तो खुद के लिए भी आशीष, दूसरों के लिए भी आशीष। यदि हथियार हमारे साथ है तो शैतान का बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं, हमारे लिए, दूसरों के लिए। यदि हथियार हमारे हाथ में है तो हम परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ा संबंध में रह सकते हैं। यदि हथियार हमारे हाथ में है तो हम कोई भी कार्य करने से पहले ये हथियार का इस्तेमाल करते हैं तो हम हर एक कार्य में सफल होते हैं। इसलिए प्रार्थना हमारे जीवन में हमेशा हथियार की जैसे यदि हथियार नहीं है, युद्ध में हम पराजय, युद्ध में हार जाएंगे, बड़े शैतान के साथ लड़ाई में हार जाएंगे, तो हमारा विश्वास का जीवन भी नाश हो जाएगा। इसलिए आज का ये उपवास प्रार्थना के दिन में हम ये ध्यान रखिए कि ये हथियार हमेशा हमारे हाथ में हो और इस हथियार के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजय पाए और परमेश्वर ने जिस कामों को काम के लिए हमें चुना है उस काम को प्रभु इस वचन के द्वारा